आज हम लोग सिंधी स्टिच में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को बहुत सरलता के साथ समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे हमेशा के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा, यानी लाना होगा, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। वैसे सिंगल बॉक्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, वो नॉर्मल बनाने से आसानी से बन जाती है। एक से ज़्यादा बनने पर वो प्रॉब्लम हो सकता है तो आ जाए। तो इसलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, इसमें अगर ये बड़ा हो जाता है और ये, इसलिए हम लोग इसको सिंगल में समझेंगे, ये छोटे में। इसमें एक तो नॉर्मल ऐसा ही बनेगा और सेकंड जिसमें प्रॉब्लम आएगी उसको समझने के बाद आप आसानी से सिंधी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 सिंगल बॉक्स बनाते हैं, जो थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या होती है। इसलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये 2 स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें ये थोड़ा सा इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, जिससे जहाँ से वो धागा आएगा बाहर। दोनों स्क्वायर में ये थोड़ा थोड़ा बाहर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब नंबरिंग कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ 1, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये 2, फिर यहाँ से यहाँ नीचे से ऊपर आएगा तो यहाँ 3, वैसे ही यहाँ 4, फिर यहाँ आएगा तो 5, फिर वहाँ से इधर आएगा तो 6, फिर वहाँ से यहाँ निकलेगा तो ये 7 और ये 8। ये लास्ट हो गया। ये स्टार्ट है और ये लास्ट है। सेम ऐसा ही इधर भी कर लेंगे। दोनों बॉक्स में नंबरिंग कर लिया है। इसमें नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। इसमें विदाउट प्रॉब्लम ये होएगा और ये प्रॉब्लम के साथ होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दो नंबर में इन करेंगे। तीन से बाहर आएगा और ये सिंपल ऐसे आ जाएगा ऊपर से ही। यहाँ भी ये ऊपर है तो यहाँ नॉर्मल आप लाओगे तो भी ये ऊपर और ये नीचे ऑटोमेटिक यहाँ पे दब भी जाएगा। सिंगल बॉक्स में ऐसा ही होता है। अब ये बनाते हैं, यहाँ 6 में डाल के 7 में निकालना है और जब 7 से ये 8 में कंप्लीट होगा बॉक्स, तो उस समय जब भी धागा ऐसे क्रॉस करेगा तो जिस लाइन को क्रॉस करेगा उसका देख लेंगे कि वो कहाँ ऊपर करना है या नीचे। वो यहाँ से इस धागे का पूरे लंबाई से पता चलता है कि कहाँ होगा। तो ये जब ऊपर है यहाँ पे, तो यहाँ ऐसे ये दबेगा। ये हो गया ये। अब सेकेंड वाले में अब यहाँ से धागा आने वाला है, तो ये धागा नीचे है तो यहाँ ये ऊपर रहेगा, इसलिए इस नीडल को नीचे से डाल देंगे। तो ये बॉक्स बन के तैयार है और यहाँ ये लास्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको फिलिंग करने में। अब सेकेंड बॉक्स बनाते हैं जिसमें प्रॉब्लम लाएंगे। दूसरे बॉक्स में यहाँ 1 नंबर से नीडल निकालेंगे और ये नॉर्मल पहले तो ऐसा ही जाएगा, ये सेकंड नंबर पे जाएगा
और थर्ड से ये बाहर आएगा। फर्स्ट में हम लोग इसको ऐसे ऊपर से ले आए थे। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो हमेशा होता है कि ये उल्टा बन जाता है फ्रेम, तो उसके लिए हम लोग इसको नीचे से ऐसे करेंगे। यहाँ अब ये यहाँ अंदर जाएगा 4 में, 4 से अंदर जाके ये 5 में बाहर आएगा। अब जब इसको क्रॉस करेंगे तो जैसे हर बार की तरह ये धागा जिसके ऊपर से क्रॉस करता है उस नीचे वाली लाइन को देखना रहता है, उस धागे को देखना रहता है कि वो ऊपर नीचे इसको कहाँ करना है ऐसे। तो ये धागा ये यहाँ पे दबा हुआ है, इस धागे से ये दबा हुआ है, तो यहाँ पर ये ऊपर होगा ऐसे। फिर ये 6 से जाके 7 से बाहर आएगा, 7 में। अब ये धागा इधर आएगा 8 में, तो पहले ये इसको क्रॉस कर रहा है तो इसको देखना होगा। ये धागा यहाँ पे नीचे है तो यहाँ ऊपर होगा, तो ये निडल नीचे से डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये हो गया। अब ये ऊपर है तो ये धागा यहाँ ऊपर से क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ ये नीचे जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो वो धागा नीचे चला जाएगा। तो ये ऐसे करके ये 8 में यहाँ पे लास्ट ये बॉक्स कंप्लीट होगा। अब ये एक बॉक्स बना है और ये दूसरा बॉक्स बना है। इसमें 1 नंबर जो धागा है 1 से 2 में यहाँ ऊपर है और यहाँ ये धागा नीचे है। ये ऊपर है और ये नीचे है, सीधा उल्टा है ये। इसमें जो धागा ऊपर है वो धागा यहाँ नीचे, जो नीचे है वो ऊपर है। तो ऐसा जब हम लोग बड़ा बनाते हैं ना तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है कभी कभी। तो अगर ये दोनों फ्रेम को ऊपर से जब हम लोग इसमें जो बुनाई करेंगे, दोनों फ्रेम में अगर अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे बुनाई होगी तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग सिंगल फ्रेम में बुनाई शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट ले रहे हैं ये वाला, इसको इसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ से ऐसे निडल बाहर आएगा, ये यहाँ से धागा निकाले। अब ये यहाँ से ऐसे बुनाई होगी, यहाँ से ये राउंड होगा, उसके बाद ये इसको राउंड करेगा, फिर यहाँ से राउंड होगा और फिर यहाँ लास्ट होगा। तो ये धागा ऊपर है तो इसको ऐसे इसके ऊपर से ये जाएगा ताकि ये दब जाए। अब ये धागा ये जहाँ से ये धागा क्रॉस करने वाला इधर नहीं देखेंगे, जहाँ से ये धागा क्रॉस करने वाला वहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ ये धागा नीचे है तो इसको ऊपर उठाएंगे। सुई को पीछे से अगर ऐसे करके उल्टा करके डालें तो आसानी होती है, इसलिए इसको ऐसे। ये हो गया। अब इसके बाद ये आगे इधर यहाँ से ऐसे है, तो जब हमारा ये अब ये जो धागा है ये ऊपर है तो इसको ऐसे हम लोग दबाएंगे, और ये दबा हुआ है तो इसको हम लोग उठाएंगे। तो ये ऐसे हो गया। फिर जैसा यहाँ हुआ था सेम ये भी वही कॉर्नर आ गया। यहाँ पे धागा ऊपर से आएगा और यहाँ पे धागा ऐसे ऊपर से क्रॉस करेगा और ये इसको उठाएगा। अब ये इधर जाएगा,
तो ये धागा ऊपर है, इसके ये ऊपर से क्रॉस करेगा और ये दबा हुआ तो इसको ऊपर उठाएगा। ऐसे हो गया। इसके बाद जैसे इस कॉर्नर में या इस कॉर्नर में हुआ था, वैसे यहाँ भी ये धागा ऐसे ऊपर से आएगा और ये इसको ऐसे उठा के, क्योंकि यहाँ ये दबा हुआ है, इसको ऐसे उठाएगा और ये धागा ऊपर है तो इसको दबाना है और ये दूसरा भी ऊपर, इसलिए इसको दबाना है। ये दोनों को दबा के ऐसे होगा। उसके बाद ये यहाँ आ गया, ये धागा नीचे है, इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे। उसके बाद फिर ऐसे राउंड करके इधर से जाना। तो ये धागा हर एक कॉर्नर में जैसे हो रहा था, ये ऊपर से ऐसे क्रॉस करेगा यहाँ पे और ये नीचे जो है इसको ऊपर करेगा। फिर ये ऊपर है तो इसको ऐसे दबाएगा। फिर दूसरा देखो ये नीचे है तो इसको ऊपर लेगा ये धागा और ऐसे बुनाई हो जाएगा। फिर ये धागा ये ऊपर है तो ये ऊपर से जाएगा तो ये दबेगा और फिर ये नीचे है तो इसको ऊपर ले लेंगे ऐसे और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ इसका एंड करेंगे। तो ये नॉर्मल जो बनता है वैसे बन के तैयार हो गया है। अब दूसरे बॉक्स को बनाने के लिए दूसरे कलर का धागा ले लिया है। तो जैसे स्टार्ट होता है एक से, वैसे ही स्टार्ट करते हैं। ऐसे धागा यहाँ से आएगा बाहर। अब ये धागा ऐसे इधर से ऐसे यहाँ से ऐसे राउंड होके, ये राउंड होके ऐसे इधर से राउंड होएगा, फिर यहाँ राउंड होएगा, फिर यहाँ आके लास्ट कंप्लीट होगा। तो दूसरा धागा दूसरे कलर का धागा है, इससे आपको थोड़ा समझने में और आसानी होगा। सबसे पहले यहाँ देखो, एक में यहाँ ऊपर से गया था, क्योंकि ये ऊपर था इसीलिए इसको हमने दबाया था। तो अब ये नीचे है तो इसको हम लोग इससे उठाएंगे। देखो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। अब ये ऊपर है, इसको ऐसे दबाएंगे और ये यहाँ नीचे है इसलिए इसको ऐसे उठाएंगे। फिर देखो यहाँ ये ऊपर है तो इसको ऐसे दबाएंगे और ये नीचे है तो इसको उठाएंगे। हो गया। अब यहाँ ये ऊपर है तो इसको ऐसे दबाएंगे और यहाँ ये नीचे है, इसको ऐसे उठाएंगे। ये भी नीचे है, इसको भी उठाएंगे। यहाँ ये ऊपर है तो इसको ऐसे दबाएंगे और ये नीचे है तो इसको ऐसे उठाएंगे। अब ये ऊपर है तो इसको दबाएंगे और ये नीचे है तो इसको ऐसे उठाएंगे। अब इस कॉर्नर पे आएंगे, ये ऊपर है ये नीचे है, इसको ऐसे उठाएंगे। फिर ये ऊपर इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये दब जाएगा और ये इसको ऐसे नीचे से ले जाएंगे तो ये ऊपर उठेगा ऐसे। ये 4th रो में
ये ऊपर है तो ये इसके ऊपर से जाएगा तो वो दब जाएगा, और ये नीचे है तो इसको ऐसे ऊपर कर लेंगे। फिर ये ऊपर है, इसको ऐसे दबा देंगे, और यहाँ नीचे है, इसको ऐसे ऊपर ले लेंगे। ये ऊपर है और यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये ऊपर से क्रॉस करके यहाँ लास्ट कर देंगे। ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 1 नंबर में देखो ऐसे हुआ, ऊपर से आया है, यहाँ 1 नंबर में नीचे से है। गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है, दोनों सिंधी स्टिच जो बना है वो सही है। लेकिन ये प्रॉब्लम जब हम लोग बनाने लगते हैं सिंगल में, तो ये जानबूझ के क्रिएट किया हुआ था। ऐसे नेचुरली जो बनाते हैं उसमें सिंगल में तो प्रॉब्लम आता नहीं है, प्रॉब्लम तो हमेशा बड़े वाले में आता है। ये बस समझाने के लिए आपको समझ में आ गया कि जो धागा ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर चला आता है। आज आप लोग को ये 2 फ्रेम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रेम 2 तरीके से बन जाता है, जिससे बुनाई ऊपर से अलग बनती है। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको पहले ही पता हो कि आप कौन सा फ्रेम बनाने वाले हैं, तो उसके लिए अगले वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में उसको भी क्लियर कर देंगे, जैसे आपको पहले ही पता होगा कि आप कौन सा फ्रेम बना रहे हो, ये बनने वाला है आपसे या ये।